किम डो चिल्स पीओवी। मैंने स्क्रीन को घूरते हुए भौहें सिकोड़ी और सिगार को अपने लिप्स तक ले गया। जोन डी से रियल टाइम फुटेज ट्रांसमिट हो रही थी। पावर प्लांट ठीक करने के बहाने मैं वहां गया था। एंट्रेंस और रिसर्च लैब में छोटे कैमरास इंस्टॉल कर दिए थे और किसी को भनक तक नहीं लगी। कई दिनों तक देखने के बाद आज फाइनली किम हायुन स्क्रीन पर दिखाई दिया। सीन बस इतना था कि उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, लेकिन एक नजर में साफ था कि उसकी हालत ठीक नहीं थी। किम सियोन ओ का यह दावा कि आयर डिस्ट्रिक्ट ए लौट आया है झूठ साबित हो चुका था। उसे सजा कैसे देनी है यह बाद की बात थी। अभी चिंता किम हायुन की करनी थी। मैंने स्क्रीन देखते देखते कॉल बटन दबाया। कुछ ही पल बाद वाइस चेयरमैन पार्क जिहून का चेहरा मेरे सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर उभरा। वाइस चेयरमैन, डिड यू सी द वीडियो आई सेंट? स्क्रीन पर उसका कंप्लेक्शन सख्त था। शुरू से ही वह आयर को मनाने और उसे एक वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करने की बात करता रहा था। वह कहता था कि यह सब सबके भले के लिए है, लेकिन साफ दिखता था कि वह आयर को अपनी अछूती ताकत बनाकर सत्ता हथियाना चाहता है। मुझे हैरानी थी कि अपने बेटे के साथ जो हुआ, उसके बाद भी वाइस चेयरमैन सत्ता बढ़ाने के लिए इतना उतावला था। उसके उलट मुझे पूरा यकीन था कि आयर का वजूद भविष्य में बड़ी मुसीबत बनेगा। उसे पहले ही खत्म कर देना आने वाली तबाही रोकने का एक मौका था। Where was Kim Ha-yoon found? Do you remember Professor Lee Yun-gi? ली युनगी। वाइस चेयरमैन कुछ पल सोच में डूबा, फिर उसकी धंसी हुई आंखें फैल गईं। हाउ डू यू नो दैट मैन? एक्साइल होने के बाद उसने जमीन के नीचे एक जगह खोदी और उन बच्चों को पाला जिनके पास जाने को कहीं नहीं था। That old man is still alive? Yes, all of his close associates have confessed. लाया गया आदमी अपनी जीभ काटकर मरने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हमने ड्रग्स दिए और हिप्नोसिस की कोशिश की। उम्र, शक्ल और मेडिकल नॉलेज के आधार पर हमें यकीन था कि वह ली युनगी ही है। वह एक फॉर्मर डॉक्टर था, कमिटी का सदस्य और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को अपनाने की वकालत करता था। फिर एक दिन उसे डिस्ट्रिक्ट से बाहर खाना स्मगल करते हुए पकड़ा गया ताकि वह भूखों में बांट सके, और इसी जुर्म में उसे पूरी तरह एग्जाइल कर दिया गया। उस वक्त बहुत से लोग उसके साथ थे। भारी विरोध भी हुआ और हैरानी की बात यह थी कि किम हायुन की मां भी उन्हीं में थी, शायद इसलिए कि वही प्रोफेसर उसे पढ़ाता था। एंड किम हायुन, व्हाट्स हिज कंडीशन? जैसा तुमने वीडियो में अंदाजा लगा लिया होगा, चांसेस बहुत कम है। मैंने अभी उसके अंकल को नहीं बताया। उसकी पहले से गंभीर बीमारी है, शौक से वह मर भी सकता है। मैं अंकल की फक्र दिखा रहा था, लेकिन मेरी असली मंशा कहीं और थी। वाइस चेयरमैन ये जानता था, फिर भी उसने मेरी बात से सहमति जताई। जब उसने पूछा कि मेरा अगला कदम क्या होगा, मैंने स्क्रीन शेयर की। जोन डी की सैटेलाइट इमेज सामने थी। हाउ अबाउट वी वाइप देम ऑल आउट दिस टाइम? सिंस दे टुक किम हायुन, देयर कुडंट बी अ बेटर एक्सक्यूज। ये सिर्फ एक बहाना था। अगर इस प्रक्रिया में किम हायुन मर जाए तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग ही होता। हम मीडिया को बस ये बता देते कि दुश्मनों ने किम हायुन को किडनैप किया था और रेस्क्यू की कोशिश में उसकी टॉर्चर के बाद मौत हो गई। किम हायुन को उम्मीद से कहीं ज्यादा पब्लिक ट्रस्ट हासिल था। सबको यह स्वाभाविक लगता था कि अगला लीडर वही होगा। इसलिए अगर हम उसकी मौत की खबर पर एरिया बॉम्ब करने की रिपोर्ट देते तो शांति की दुहाई देने वालों को भी चुप रहना पड़ता। इज दैट फीजिबल? कमिटी के भीतर ओपिनियंस बटे हुए हैं। कुछ लोग सिर्फ की फिगर्स को डील करने की बात कर रहे हैं। उन की फिगर्स को ढूंढने और निपटाने में कितना वक्त लगेगा? बचे खुचे लोग भागकर फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, तब यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। एंड इफ थिंग्स गो रॉन्ग तो नेचुरली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। वाइस चेयरमैन, आप पूरी तरह पीछे हट सकते हैं, बस कमिटी को मना लीजिए। मेरी जिम्मेदारी लेने की बात सुनकर वाइस चेयरमैन पार्क जिहून ने सिर हिलाया। वह समझ गया था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सारा इल्जाम मुझ पर डाल देगा। मैंने मन ही मन उस चालाक बूढ़े को कोसा, लेकिन बाहर से मुस्कुराता रहा ताकि उसे नाराज न करूं। कॉल खत्म होते ही मैंने एयरफोर्स कमांडर से संपर्क किया। अगर फाइटर जेट्स पहली बॉम्बिंग करें और स्पेशल फोर्सेस दूसरी वेव में जाकर बचे खुचों को साफ करें तो वे ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। इसके बाद मैंने तुरंत अपने डायरेक्ट सबऑर्डिनेट को बुलाया
और किम सियोनो को कुछ समय के लिए कन्फाइंड करने का आदेश दिया। सियोनो, अलायंसेस सोच समझकर चुननी चाहिए थी। यू इडियट, मैंने तुम्हें इतने हिंट्स दिए थे, टीएस्क। मैं बुदबुदाया और विंडो की तरफ बढ़ गया। नीचे सिटी एक नजर में फैली हुई थी और जरा दूर सामने की ओर उससे भी ऊंची एक बिल्डिंग खड़ी थी, वही जगह जहां किम हायुन रहा करता था। मेरे भीतर एक उम्मीद ने सिर उठाया कि जल्द ही वह जगह मेरा घर बन सकती है। गिल्सूज पीओवी, डू वी नीड टू डिग डीपर? गैंगसन के सवाल पर मैंने सिर टेढ़ा किया। हम सीड्स बोने के लिए खोद रहे थे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि गहराई कितनी होनी चाहिए। गैंगसन गड्ढे में उतर गया और शवल मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, अब तुम खोदो। डू वी नीड टू डिग डीपर? डीपर? हाउ मच? एज डीप एज अ पर्सन इज टॉल। एंड देन व्हाट? प्लांट देम ऑल एट वंस? बेक सियोल सीड्स का बैग पकड़े यह सब देख रहा था। जहां वह पैदा हुआ और पला बढ़ा था, वहां जमीन लगभग बंजर थी। खाने के लिए पौधे उगाने का ख्याल ही नामुमकिन था। बाकियों का भी यही हाल था और सीड्स बोने पर राय बंटी हुई थी। उसी बीच वह बूढ़ा आदमी जिसने किम हायुन का इलाज किया था, हाथ पीछे बांधे धीरे धीरे पास आया। व्हाट आर यू डूइंग? अच्छा ओल्ड मैन, तुमने लंबी जिंदगी जी है ना? 100 साल के तो होगे, तुमसे ज्यादा। तो क्या तुम्हें सीड्स बोना आता है? मैंने एक सीड उसकी ओर बढ़ाया। उसने भौहें सिकोड़कर गुनगुनाया, फिर हमारे खोदे हुए गड्ढे को देखकर जीभ चटकाई। इतना गहरा नहीं खोदते, क्या किसी को दफन करने का इरादा है? उसने डांटा। शर्मिंदा होकर मैंने पूछा कि कितनी गहराई ठीक है। उसने बैग में पड़े सीड्स को ध्यान से देखा, बताया कि ये कॉर्न, बार्ली और व्हीट है। सबके चेहरों पर उम्मीद चमक उठी। उसने मध्यम गहराई तक खोदा और थोड़ी दूरी रखकर सीड्स बिखेरे। गहराई जितनी हैरान करने वाली थी, उसका नॉलेज उससे भी ज्यादा। मैं चुपचाप देखता रहा। फिर यूं ही बात छेड़ी। ओल्ड मैन, सुनो, मैंने कहा था मुझे परेशान नहीं होना, और तुम फिर शुरू हो गए। वह बात नहीं है। जब मैं अपने फैमिली से मिलने जाऊं तो क्या उनके लिए कुछ सीड्स ले जाऊं? उसकी आंखों में चमक आ गई। जब उसने पूछा कि क्या मैं सच में कह रहा हूं, तो मैंने सिर हिलाया। उसने जितनी मदद की थी, उसके बदले इतना तो कर ही सकता था। कौन जाने, शायद वह अपना मन बदल ले और यहीं रहने आ जाए। मेडिकल सप्लाई संभालने वाले कई लोग थे, लेकिन उसके जैसा हुनरमंद मैंने अभी तक नहीं देखा था। जाहिर है डिस्ट्रिक्ट ए में ऐसे और भी होंगे। ये लो, ऐसे बोना। किसी को पानी लेने भेजो। बोने के बाद पानी देना जरूरी है, तभी अंदर से स्प्राउट्स निकलेंगे। मैं और गैंगसन उसकी बात मानकर रिसर्च लैब की ओर पानी लेने दौड़े। इस साल अपनी उगाई फसल खाने का ख्याल ही दिल को उत्साह से भर रहा था। उसी वक्त आयर भी बाहर आ रहा था। मैं सीट्स की बात करने ही वाला था कि वह सीधे अपनी कार की ओर बढ़ गया। वेयर आर यू गोइंग कैप्टन? आई हैव समवेयर टू गो। वेयर? उसकी नजर दूर बैक सियोल से बात करते उस बूढ़े पर टिक गई। उसने उसके फैमिली की सलामती का वादा किया था और वह अपना वादा निभाना चाहता था। वह किसी और को भेज सकता था, लेकिन उसे लगा कि उसका जाना गार्ड नीचे करने के लिए बेहतर होगा। I'll be back soon। किम हायुन का ध्यान रखना। उसका फीवर पूरी तरह उतरा नहीं है, नजर रखो। उसकी मेडिसिन भी देना। उसकी बात सुनकर मेरे होंठ टेढ़े हो गए। डोंट वरी, I'll टेक वेरी गुड केयर ऑफ हिम। मैंने हर शब्द धीरे कहा। नाइफ खोने और लगभग उसे डुबो देने के बाद यह साफ था कि मेरे दिल में उसके लिए कोई नरमी नहीं थी। आयर ने जल्दी से गांगसान को बुलाया। सान, आई हैव अ फेवर टू आस्क ऑफ यू। मैंने जिद की कि मैं कर लूंगा, लेकिन आयर ने सख्ती से चेतावनी दी कि मुझे अंदर मत आने देना। वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर किम हायुन का गुस्सा भड़का और स्टिचेस खुल गए तो हालात काबू से बाहर हो सकते थे। अपनी बात दोहराने के बाद आयर ने कार स्टार्ट की। डिस्ट्रिक्ट से निकलते ही उसने स्पीड बढ़ा दी। डैशबोर्ड के नंबर्स तेजी से चढ़ने लगे। उसने आसमान की ओर नजर दौड़ाई, रिकनेसेंस प्लेन्स देखने के लिए। जो प्लेन्स पहले दिन में कई बार उड़ते थे, वे कई दिनों से गायब थे। वह डिस्ट्रिक्ट ए को पार कर लेक की ओर बढ़ा, लेकिन कहीं कोई सर्च पार्टी नहीं दिखी। क्या उन्होंने पूरी तरह हार मान ली थी?
तभी पहाड़ों के उस पार से घना स्मोक उठता दिखा। वही इलाका था जहां वह बूढ़ा छिपकर रहता था। अनहोनी के अंदेशे के साथ वह तेजी से उधर बढ़ा। पहाड़ मोड़ते ही और गांव में घुसते ही उसकी आंखों के सामने एक अविश्वसनीय मंजर खुला। घर जलकर राख हो चुके थे और लोग, जिनके बॉडीज इतनी बुरी तरह क्षत विक्षत थीं कि पहचानना मुश्किल था, चारों ओर पड़े थे। उसका दिल बैठ गया और उसकी उंगलियों के सिरे हल्के से कांप उठे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, तबाही सांस लेना मुश्किल बना रही थी। ज्यादातर गिरे हुए लोग मर्द लग रहे थे। उनके बॉडीज पर पेनिट्रेटिंग वुंड्स के निशान थे। जमीन पर लगभग 10 लोग पड़े थे। बाकी कहां गए? तभी दूर से हेल्प मी की कराह सुनाई दी। वह उठकर दौड़ा। एक आदमी चेस्ट में गन शॉट वुंड लिए हाँफ रहा था। आयर ने फर्स्ट एड के लिए वुंड पर दबाव डालने की कोशिश की तो उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हेल्प मी, पीपल, दे वर टेकन। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और मुंह खुला का खुला रह गया। आयर के गले में कुछ गरम सा उभरा। उसने चुपचाप उस आदमी की खुली आंखें बंद की और खड़ा हो गया। सर्वाइवर्स ढूंढते हुए जली हुई लकड़ी और फ्लैश की बदबू हर तरफ से उसकी नाक में चुभ रही थी। उसे जमीन के नीचे जाने का एक एंट्रेंस मिला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। चारों ओर लुढ़के स्मोक ग्रेनेड्स देखकर उसने अंदाजा लगाया कि लोगों को बाहर निकालने के लिए इन्हें डेटोनेटेड किया गया था। यह समझते ही कि ये मिलिट्री ग्रेड थे, आयर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। ओ नामगिस पीओवी, प्रोस्थेटिक लेग कब लगवाओगे? अभी नहीं, सुना है वुंड को पूरी तरह हील होने देना पड़ता है। कौन सा डिसाइड किया? सबसे स्ट्रांग और ड्यूरेबल। अब तो शर्त लगा सकता हूं मेरी लेग स्ट्रेंथ तुमसे बेहतर होगी। मैंने एससीओ यंग जून की पैंट्स के नीचे एम्पुटेटेड लेग की तरफ देखा। यह देखकर राहत हुई कि वह जितना मैंने सोचा था उससे बेहतर तरह से इसे झेल रहा है। फिर भी मेरे फेस से वह भारीपन पूरी तरह गायब नहीं हुआ। एससीओ यंग जून की नजर तेज है, वह यह चूक नहीं सका। तुम सिर्फ गेट वेल कहने नहीं आए हो, है ना? साफ साफ बोलो। मेरे मुंह से एक गहरी सांस निकली। मैंने इधर उधर देखा। प्राइवेट रूम था, कोई सुन नहीं रहा था। फिर भी यह मिशन सीक्रेट था। जरा सी चूक जानलेवा हो सकती थी। लेकिन एससीओ यंग जून कौन है? वही जिसने मेरे साथ हर नरक देखा है। और सच कहूं, अगर अभी दिल नहीं उड़ेला तो मैं अंदर से फट जाऊंगा। हम परसों मिशन पर गए थे। कहां? वही जगह, लेक। उसका फेस तुरंत सख्त हो गया। वही जगह जिसने उसकी लेग छीन ली थी। शायद उसे डर था कि कोई और मॉन्स्टर फिर से निकल आया होगा। मैंने खुद को समेटते हुए बुदबुदाया। मॉन्स्टर्स दूर नहीं थे और कभी कभी मुझे लगता है हम खुद मॉन्स्टर्स बनते जा रहे हैं। जितना भी देखो वो रिबेल्स नहीं थे। या किसकी बात कर रहे हो? जो लोग अंडरग्राउंड छिपकर रह रहे थे। मैंने 2 दिन पहले की पूरी कहानी बताई। ऑर्डर अचानक आया। हमें लगा रिबेल्स को सप्रेस करना है। सबने यही सोचा। अंडरग्राउंड स्मोक बॉम्ब्स डाले गए। लोग बाहर निकले, आर्म्ड लोग दिखे और उन्हें वहीं शूट कर दिया गया। लेकिन वे रिबेल्स जैसे नहीं थे और ज्यादातर विमेन और चिल्ड्रन थे। रेबल्स के चेहरे पर लिखा नहीं होता, सीओ यंग जुन ने कहा। भूल गए? एक बच्चे की बॉम्ब अटैक ने पूरा मिलिट्री हिला दिया था। मैं कोई क्लूलेस प्राइवेट नहीं हूं। तुम वहां होते तो तुम भी यही सोचते। बाकी लोग भी अनईजी हैं, बस बोल नहीं रहे, इसलिए मैं किसी से कंप्लेन नहीं कर सकता। और एक और अजीब बात है, मैंने आवाज और नीचे कर ली। ये एयरफोर्स में मेरे कजन से सुना है, इसे अपने तक रखना। सीओ यंग जुन ने मुझे रोका नहीं, जल्दबाजी नहीं की। मैं कई बार सांस लेकर ही रुका रहा, फिर जैसे मन बना लिया। इमरजेंसी स्टैंड बाय का ऑर्डर है। मेरा कजन लीव पर था, उसे भी वापस बुला लिया। उसने मुझसे पूछा कि मुझे कुछ पता है क्या। मुझे क्या पता होता, लेकिन सोचो, एयरफोर्स किस लिए चाहिए? बॉम्बिंग, की फैसिलिटीज। डिस्ट्रिक्ट ए को छोड़कर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स डेंसली पॉपुलेटेड हैं। रेबल्स हों तो ग्राउंड ट्रूप्स भेजते हैं। एरियल बॉम्बार्डमेंट ऑलमोस्ट नेवर, जब तक पूरी अनाइलेशन न चाहिए। मतलब ईरे वाला इलाका? मैंने कुछ नहीं कहा। कल की न्यूज में साफ लिखा था, रेबल्स जोन डी के आसपास गैदर कर रहे हैं। इस बार वेग नहीं था, स्पेसिफिक था। आउटसाइडर्स के खिलाफ नफरत बढ़ चुकी थी। वाइस चेयरमैन का बच्चा मारा गया था। भले ही असल में सिर्फ पार्क मूजिन मरा हो, लोगों को लग रहा था
अगला नंबर उनका हो सकता है। ऊपर से किम हायुन की खबरें, माहौल और जहरीला हो गया। इरे कहाँ है? घर पर नहीं था। अडॉप्टिव फादर से थोड़ी बात हुई। सियो यंगजन कुछ देर चुप रहा, फिर उसे कुछ याद आया। उसने मुझे पास आने का इशारा किया। मैं झुका और झुकने को कहा। मैं अनिच्छा से कान पास ले गया। मेरे ऊपर सांस मत लो, घिन आती है। चुप रहो, ध्यान से सुनो। जैसे जैसे वह बोलता गया, मेरी भौहें कसती गईं। मैं भड़क उठा, उसे पागल कहा, बोला पकड़े गए तो दोनों खत्म। उसने थकी हुई सांस छोड़ी। मैंने कहा, कब की तुम्हें जाना है? तो कॉलेज में जो कार रोबोट बनाया था, याद है? सनी? हां, मैंने उसे घूरा। तुम सच में पागल हो। उसका क्या करोगे? और कोई ऑप्शन नहीं है। बस ये हमारा काम नहीं। हमारे पास पास तक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकालना नामुमकिन है। समझते हो? उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। मजाक नहीं था। मेरे अंदर उथल पुथल मच गई। क्या यह सही है? अगर सब और बिगड़ गया तो? मैं निर्णय में फंसा था कि तभी डोर जोर से खटका। मैं चौंका। क्वान सो यंग अंदर आ चुकी थी। मुस्कुरा रही थी। इतनी गुप्त प्लॉटिंग? आयर्स, पीओवी, तुम खाना क्यों ला रहे हो? आयरे कहां है? गिल्सू ने खींच के साथ पॉरेज रखा। किम हायून की रिकवरी तेज थी, लेकिन मेरी हालत पिछले कुछ दिनों में बदतर हो गई थी। सुना था ओल्ड मैन के घर पर सोल्जर्स आए थे। जब पहुंचा, यंग मैन मरे पड़े थे। बाकी लोग ले जाए गए थे। जो मिला है खाओ। लगता है मैं यहां आना चाहता था। पूछ रहा हूं, आयरा कहां है? उस दिन लेक का दृश्य मेरे दिमाग में तैर गया। पानी में मुझे धकेलता हुआ आयर, हंसता हुआ, सिर दबाता हुआ। उस वक्त मैं लड़ने की हालत में नहीं था। एब्डोमेन स्टिचेस से जकड़ा हुआ। बदला लेना चाहता था, पर इंजर्ड आदमी पर हाथ उठाना कायरता लगता था। और सच कहूं, डर भी था। नहीं पता, खुद देख लो, अगर चल सको तो। वो डोर लात मारकर निकल गया। मैं अकेला रह गया। ब्लैंड बीन पोरिज को देखा। लेग्स बेड से नीचे उतारी। फ्लोर छूते ही एब्डोमेन में तेज दर्द उठा। डैम इट। बेड का सहारा लेकर खड़ा हुआ। थोड़ी राहत मिली। वूंड नहीं खुला था। कॉरिडोर से चलता हुआ उस रूम तक पहुंचा जहां आयर था। हल्की नॉक। डोर खोला। अंदर एक फिगर ऐसे पड़ा था जैसे सांस भी न ले रहा हो। इतना जिंदा बच्चा ऐसा कैसे बुझ गया? मैं पास गया। आवाज सुनते ही वह चौंक कर बैठ गया। तुम यहां कैसे आए? मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसे देखा। क्या हुआ? तुम आ नहीं रहे। वह जैसे विश्वास ही नहीं कर पाया। उसने मुझे डांटा। कुछ ही दिनों में ढूंढने आने पर। तुम्हारे लिए कुछ दिन होंगे, मेरे लिए नहीं। डर है कि मैंने कैप्टन को छोड़ दिया, भाग गया। हां, मैंने बड़े पाप किए हैं। मुझे छोड़ा जाए तो शिकायत का हक नहीं, पर अभी नहीं, बाद में। जब चाहो इस्तेमाल करो, सताओ, फिर छोड़ देना। मैं चुप रहा। सच यह था कि मैं जानबूझकर उससे बच रहा था। वह किम हायून की मिलिट्री का हिस्सा था। भले ही अब नहीं रहा, स्पेशल फोर्सेस उसी ने बनाई थी। ओल्ड मैन का घर रेड हुआ। सोल्जर्स आए थे। उसके फेस पर कुछ नहीं बदला। मुझे लगा मेरी वजह से। अगर मैं वहां हंगामा न करता, ओल्ड मैन को यहां लाने को न कहता, क्या वे सुरक्षित रहते? जहां भी जाता हूं लोग मरते हैं। पहले भी ऐसा था, अब भी। मैं रुका, सांस ली। ओल्ड मैन ने कहा था यह होना तय था। मेरी गलती नहीं, उसका मुझे दोष न देना। और तोड़ गया। कंफर्ट चाहिए? मैंने सिर हिलाया। कंफर्ट से ज्यादा अभी लोगों को बचाना जरूरी था। लेकिन कैसे? डायरेक्ट अटैक, मतलब वॉर। और वहां मेरी फैमिली सेफ रहेगी, कोई गारंटी नहीं। सिर झुका लिया। किम हायुन पास आया। उसने मुझे हल्के से बाहों में लिया। डिसइंफेक्टेंट की तेज स्मेल। मैंने कहा था, नहीं चाहिए। कंफर्ट नहीं, इंकरेजमेंट है। हिम्मत रखो, और जो तुम्हें दबाते हैं उन्हें मार दो, तो पहले तुम मरोगे। अगर तुम्हारे हाथ से। खुशी खुशी। दौर अचानक खुला। गिल्सू भागता हुआ अंदर आया। कैप्टन। किम हायुन तुरंत अलग हुआ। आम दिनों में वह कुछ न कुछ तंज कसता। आज उसकी आंखें कहीं और थीं। जल्दी बाहर आओ। एंट्रेंस पर कुछ अजीब आ गया है। अजीब? कार है, और वो उसने हाथों से कोई शेप बनाने की कोशिश की, फिर हार गया।
मेरी बांह पकड़ ली। खुद देख लो,